यार, ये मान लो ये तार है और ये तार किसकी है? स्टील की। ठीक है, तो तार में हम वजन लटकाते जाएंगे और ग्राफ में उसको क्या करेंगे? दर्शाते जाएंगे। तो थोड़ा सा समझना, यहाँ पर मैं बोलता हूँ विकृति, जो इसमें लंबाई में परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे? विकृति। और यहाँ पर क्या हो गया? प्रतिबल। जो आप भार लटकाओगे वो क्या कहलाया? प्रतिबल। तो ऐसे समझो कि यहाँ पर मैं 1 किलो का वजन लटकाया है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कह दिया? 1। ठीक है, और मान लो वो 1 सेंटीमीटर बढ़ गया तो ये आ गया 1। समझ में आ रहा है? यदि मैं इसको लटकाया तो ये कितना बढ़ा? 1 सेंटीमीटर, और वजन कितना लगाया? 1 किलोग्राम। ठीक है, अब अगली कंडीशन, और मैं इसको हटाया तो फिर ये पुरानी स्थिति में आ जाएगी। सारा कुछ किस में करना है? प्रत्यास्थता की सीमा की, वो अपने इतना बल लगाना है कि वो अपने प्रत्यास्था में वापस आ जाए। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ। यदि मैं यहाँ पर 2 किलोग्राम का बल लगाया तो कितना खिंच गया? ये 2। तो यहाँ पर ऐसा समझ लेते हैं कि जब मैं 2 का बल लगाता हूँ तो ये भी कितना हो जाता है? 2। ये कंडीशन आ गई। ठीक है, फिर इसी तरह से मान लो मैं यहाँ 3 किलोग्राम, तो जब मैं 3 किलोग्राम लगाया तो ये कितना हो गया? मान लो 3। ठीक है, ये 3 वाला हो गया। यहाँ भी क्या हो गया? 3। जब मैं 4 किलो लगाता हूँ तो किलोग्राम टंगाता हूँ तो 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो ये कितना हो गया? मान लो ये 4। ठीक है, अब क्या होता है? अब मैं 4 हटाया तो वापस भी आ जाता है। अब जैसे 5 करता हूँ तो 5 न बढ़ के वो 7 बढ़ गया। अचानक से कितना हो गया? 7। तो मान के चलते हैं यहाँ पर ये 7 वाट कहीं से ऐसा आ गया। ठीक, हाँ, 7 नीचे देखना है, विकृति देखना है। बल हम तो इसमें लगा रहे हैं 5, लेकिन ये बढ़ कितना रहा है? 7। ये तो थोड़ा ऐसा जाएगा, यहां तक जाएगा सीधा, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक, अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं 5 की जगह पर 6 लटकाता हूं। तो 6 लटकाता हूं तो और तेजी से बढ़ता है, ऐसे बढ़ गया है ना। और फिर उसके किलोग्राम में 7 लटकाता हूं, यहां जाके टूट गया। ऐसे खींचते थोड़ी ना रहेगा यार, लटकाते जाओगे कि वो खींचते रहेगा, वो टूट जाएगा। तो ये एक हमको क्या बन गया? ग्राफ। तो ये जो मैं बल लगाया, वजन टंगा रहा हूं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिबल। और जो उसके लंबाई में वृद्धि हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? विकृति। और इस विकृति का हम क्या बना रहे हैं? ग्राफ। तो इस ग्राफ को मैं फाइनली, समझ में तो आ गया होगा, फाइनली ग्राफ बनाता हूं। तो चलो इसका ग्राफ दिखने में कैसा हो जाएगा समझना। ठीक, ये इस तरह से ग्राफ बनाना है। इसको क्या बोल देंगे? ये कौन सा हिस्सा कहलाया? प्रतिबल। ये वाला कौन सा हिस्सा कहलाया? विकृति। और इस बिंदु को मैं लिख देता हूं O। पहले ग्राफ कैसा जाता है? सीधा सीधा, है ना। माने 1 किलोग्राम टंगाया तो 1 सेंटीमीटर, 2 किलोग्राम तो 2 सेंटीमीटर, 3 किलोग्राम तो 3 सेंटीमीटर, 4 किलोग्राम तो 4 सेंटीमीटर, माने सीधा है ना। तो जो सीधा है इस बिंदु को बोल देंगे, ये कौन सी कहला गई? अनुपातिक सीमा। ये क्या कहलाया? अनुपातिक सीमा, माने अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, और इसको छोड़ दोगे तो फिर वापस का वापस आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन है, ये फिर जब मैं अधिक बल लगाता हूं तो एकदम से बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? ये यहां पर ये मुड़ रहा है, माने ये अनुपात से अब नहीं। जैसे मैं 5 किलोग्राम टंगाया तो 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, लेकिन 5 न बढ़ के 7-8 बढ़ रहा है, माने यहां पर ये, और उसको हटाया तो वापस आ भी गया अपने में। तो इसको हम बोलेंगे कि यहां तक ये क्या है? प्रत्यास्थ सीमा। दोनों समझो, यहां तक अनुपात में है, सीधा सीधा बढ़ता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुपातिक सीमा। यहां तक ये है कि ये अनुपात में तो नहीं है लेकिन प्रत्यास्थता का गुण है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ सीमा। इसका नाम रख देता हूं O, इसका नाम रख दिया B। ठीक है, अब जैसे मैं अगला वजन करता हूं, तो जब अगला वजन करता हूं तो ये पहुंच जाता है मान लो D तक। अब C बताता हूं, ये कहां पहुंच गया? D तक। ठीक है, तो इसको फिर से वापस आना चाहिए, लेकिन वापस पूरा नहीं आता है। जैसे मान के चलो कि ये कितना था? 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
मान लो 1 किलोग्राम टंगाया तो कितना हुआ 11, हटाया तो कितना हो गया 10, फिर 2 किलोग्राम टंगाया तो कितना हुआ 12, हटाया तो फिर क्या हो गया 10, फिर 3 किलोग्राम में हुआ 13, हटाया तो 10, फिर 14, फिर हटाया तो 10, फिर यहाँ तक मैं ये प्रत्यास्था की सीमा में 5 टंगाया तो हो गया 17, ज़्यादा बढ़ा और वापस किया तो फिर क्या हो गया 10। ठीक है, और मान लो फिर मैं जो है 8 किलोग्राम टंगाया तो वो हो गया मान लो 20, जब वो लौटा तो 20 ना होके 15 में लौटा, बाकी बढ़ा का बढ़ा रह गया, पुरानी स्थिति में वापस नहीं आया, तो लौटा कहाँ तक सी तक आ गया। तो इसको बोलते हैं पराभाव सीमा। ठीक है, ये वापस नहीं आया, कुछ दूर तक आया, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये कहाँ है, इसकी ये कौन सी कहला गई, पराभाव सीमा। ठीक है, तो इसमें वजन तो सहा, अब वजन सहने के साथ कुछ लौटा लेकिन पूरा का पूरा नहीं लौटा, तो जितना दूर तक लौटा वो क्या कहलाता है, पराभाव सीमा। अब 8 के बाद मैं 9 किलोग्राम का वजन टंगाया तो एकदम से खूब खींचा और यहाँ जाके क्या हो गया, टूट गया। ये कौन सा बिंदु हो गया, त्रोटन बिंदु, है ना। और यहां तक खींच गया तो ये कहलाया तनन सामर्थ्य। ठीक, अब इसी चीज को हमको अपने शब्दों में लिखना है। तो पहले मैं कहता हूं, मान लो ओ ए क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र ले लिया, ओ ए क्षेत्र, इसमें हमको बताना है ओ ए क्षेत्र ये हुक के नियम का क्या करता है, पालन। हुक का नियम ये कहता है कि जो प्रतिबल होता है विकृति के क्या होता है, समानुपाती। तो यहाँ तक ठीक था, समानुपाती था, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, ये हुक का नियम का क्या करता है, पालन, पहला काम ये हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये प्रत्यास्थ का गुण भी होता है, हुक का नियम भी पालन करेगा, वजन हटाओगे पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगा, तो प्रत्यास्थ के गुण का भी पालन करता है। ठीक है, और जो ए बिंदु है, ए बिंदु के संगत प्रतिबल को क्या कहा जाता है, अनुपातिक सीमा। चलो अब क्या क्या बताओगे, इसमें क्या लिखोगे, ओ ए क्षेत्र में, यह क्षेत्र हुक के नियम का पालन करता है, प्रत्यास्थ का गुण होता है, ए बिंदु के संगत प्रतिबल अनुपात, हाँ, ए बिंदु के संगत प्रतिबल को अनुपातिक सीमा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्षेत्र पहुंचते हैं, कौन सा, ओ बी क्षेत्र, ए ओ बी नहीं, क्या, ए बी, है ना। तो ए बी क्षेत्र हुक के नियम का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, सीधा सीधा होता तो पालन करता, मुड़ गया माने पालन नहीं कर रहा। भाई यहाँ पर हम 5 किलोग्राम का वजन हटाए थे तो 5 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, 8 बढ़ गया, तो माने ये नियम का फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर ये कौन सा हुक के नियम का पालन करेगा, हाँ, हुक के नियम का पालन, हाँ, नियम का पालन नहीं करेगा। प्रत्यास्था का गुण होगा, हाँ, यदि इसको छोड़ दोगे, जो 5 किलोग्राम हटाओगे तो पुनः 10 में वापस आ जाएगा, तो ये प्रत्यास्था का गुण इसमें, हाँ, प्रत्यास्था गुण होता है। और बी बिंदु को क्या बोलते हैं, यही बी बिंदु के संगत प्रतिबल को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था की सीमा। इस तरह से हमको बोलना, समझ में आया। अब हमको इसको बीसी क्षेत्र नहीं बोलना है, क्योंकि सी तो इसी का उल्टा, इसी के अंदर आया है। तो अब कौन सा क्षेत्र लोगे, बीडी क्षेत्र, है ना। तो बीडी क्षेत्र को देखते हैं, तो यहाँ पर बीडी क्षेत्र में क्या हो रहा है, ना हुक का नियम का पालन हो रहा है, ना प्रत्यास्था का गुण है, दोनों चीज नहीं, क्योंकि यहाँ से वापस करते हैं तो क्या पूरा 10 में आ गया, थोड़ा सा वापस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीडी क्षेत्र में क्या, हुक का नियम का पालन नहीं करेगा, प्रत्यास्था का गुण नहीं होगा, कुछ दूर तक वापस आता है, सी बिंदु तक वापस आता है, तो सी बिंदु के संगत प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, पराभाव सीमा। ठीक है, और डी बिंदु के संगत को हम क्या बोलते हैं, तनन सामर्थ्य, कि यहां तक इतना खींच सकता है भाइयों, इससे ज्यादा खींचने की क्षमता नहीं है। समझ में आया। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये तनन सामर्थ्य। इसके बाद हमारा क्या आया, लास्ट वाला है, डी में लिखना ही है, डी बिंदु के संगत प्रतिबल को तनन सामर्थ्य कहते हैं। सब में जब बिंदु आए तो यही लाइन आ जाएगी, उसमें तो लिखा ही है, पढ़। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सा क्षेत्र, डीई क्षेत्र को। तो डीई क्षेत्र में क्या होता है, न हुक के नियम का पालन करेगा, न प्रत्यास्था का गुण होगा, और वो एकदम से खींचेगी,
और ई बिंदु पर जाकर के टूट जाएगी। तो ई बिंदु को क्या कहें, इसके ई बिंदु के संगत प्रतिबल को हम क्या बोलेंगे, त्रोटन बिंदु। ठीक है, इसके बाद ये टूट जाएगा। अब इससे हमको क्या पता चल गया यार, काहे पढ़ लिए ऐसा, तो इससे ये पता चलता है कि यदि यहाँ पर प्रत्यास्थता की सीमा और तनन सामर्थ्य बहुत लंबा है तो वो पदार्थ क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। यदि ये बिंदु और ये बिंदु पास पास होंगे माने उसके खींचने की क्षमता क्या है, कम है। यहाँ से ये पता चलेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक प्रत्यास्थता की सीमा है कि इतने बल लगाना, इससे ज़्यादा बल लगाओगे तो मशीन काम नहीं करेगी, रस्सी टूट जाएगी। जैसे मैं सोचूं कि ट्रक उठाने वाले क्रेन को मैं बोल दूं कि जा भैया ट्रेन उठा ले, तो उसकी क्षमता कहाँ तक है, मान लो यहाँ तक, प्रत्यास्थता की सीमा उसकी अलग होगी। ठीक है, उसकी सीमा है मान लो 500 न्यूटन उठाने की। ठीक है, अब हम ट्रेन को उठा रहे हैं, ट्रेन मान लो 1000 न्यूटन की है या 600-700 न्यूटन की है, तो तार क्या हो जाएगी, हाँ यहीं पहुंचेगी और तनन सामर्थ्य से ज्यादा हो जाएगा तो खिंच जाएगी और फिर वापस आएगी नहीं और टूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम पदार्थों का चयन करते हैं। तो यदि यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो प्रत्यास्थता की सीमा है और तनन सामर्थ्य है, यदि ये बहुत लंबा है, इसका मतलब वो पदार्थ अच्छा मजबूत है। ठीक है, तो इससे हमको मजबूती का, जैसे मान लो अब मैं यहाँ पर लिया स्टील का तार, क्या लिया, स्टील का, एक लिया कापर का और एक ले लिया एल्युमिनियम का। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो स्टील में क्या हुआ कि ये जो बी और डी बिंदु है बिल्कुल पास माने दूर दूर है, माने मजबूत है। कॉपर में जो ये है कम दूर है, मतलब कम मजबूत है। एल्युमिनियम और पास है माने कम। ठीक, और यदि और पास हो जाएंगे तो ऐसे पदार्थ को भंगुर, वो टूट जाएगा पहले, जैसे भंगुर पदार्थ में ये पूरा पास पास होता है, इतना बड़ा ग्राफ नहीं बनता। ठीक।